भारत के किसी कोने में बसा एक पुराना गांव शिवपुर। इस गांव में एक लड़का था रामू। उसकी मां नीलम की मौत को सबने एक हादसा कहा, पर उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल हमेशा तैरता रहता था। दादी, माँ की तस्वीर हर रोज धुंधली क्यों लगती है? लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभी कुछ बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है बेटा। और हाँ, मील के पत्थर की ओर मत जाना। मैं माँ को भुला नहीं सकता। अगर वो मरी नहीं, मारी गई थी, तो मुझे सच जानना ही होगा। रामू उसी दिन रात के समय मील के पत्थर की ओर एक लालटेन लेके निकल जाता है। माँ, क्या तुम यहीं कहीं हो? मुझे चैन नहीं मिला बेटा। मेरा अंत एक झूठ था। मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। दादी, माँ यहाँ मुझसे बात करती है और आप मुझे उस मील के पत्थर के पास जाने से रोक रही थी। क्यों? तेरे पिता गिरधारी, उसने ही जायदाद के लालच में नीलम को शहर जाने से रोका। उसके ब्रेक्स से छेड़छाड़ की, पर हमने सब छिपा लिया, समाज में इज्जत की वजह से। तो ये गांव, ये पंचायत सब चुप क्यों थे? मील का पत्थर सिर्फ एक संकेत नहीं, वो एक दरवाजा है उन आत्माओं के लिए जिनका इंसाफ नहीं हुआ। नीलम की आत्मा तेरे अंदर की आग से जाग गई है। अब वो तभी मुक्त होगी जब तेरा सच पूरे गांव के सामने गूंजेगा। बाबा रामू को एक तावीज देते हैं और कहते हैं, इसे अपने सीने से लगाए रखना, यह तुझे अंधकार से बचाएगा। लेकिन अगर दिल कमजोर पड़ा तो ये भी काम ना देगा। मेरी माँ की आत्मा मुझसे बात कर रही है। आप सबने सच दबाया है, लेकिन अब उसकी आवाज मैं बनूंगा। और तभी रामू टेप रिकॉर्डर पे अपने पापा गिरधारी की आवाज सुनाता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि अगर नीलम शहर चली गई तो सब कुछ चला जाएगा, उसे रोकना ही पड़ेगा। इससे साफ हो जाता है कि बनवारी ही नीलम की मौत का कारण है। गिरधारी घबरा कर खड़ा होता है, लेकिन उसकी पत्नी सामने आ जाती है और कहती है, अब और चुप नहीं रहूंगी। पूरा गांव स्तब्ध। सरपंच जी गिरधारी को सजा देते हैं कि उसके साथ भी वही किया जाए जो उसने नीलम के साथ किया था। मेरा रामू अब अकेला नहीं। माँ को खोया पर उनकी आत्मा को पाया। मील का पत्थर अब सिर्फ एक निशान नहीं, वो एक याद है, न्याय की, सच्चाई की और एक बेटे की आवाज की जो कभी थमी नहीं। अपनी किताबें लेकर निकलता, लेकिन हर दिन उसके नन्हे पैरों से ज्यादा उसकी मासूम उम्मीदें भीग जाया करती थीं, जैसे बारिश सिर्फ उसके इरादों पर ही बरसती हो। ये देखो, इसका झोला तो देखो, भीग गया है पूरा। बारिश में भी पढ़ने चला आया ये छोटू, जैसे किताबें ही इसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो।
कई बार जिंदगी में तालीम से ज्यादा जरूरी हो जाती है इज्जत, क्योंकि किताबें तो ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन दुनिया के तानों से लड़ने का हौसला वो सिर्फ इज्जत देती है। और छोटू, वो हर रोज इन दोनों के लिए अकेले लड़ रहा था। वो पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं था, उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। हर दिन छोटू उसके नीचे बैठता, आंखें बंद करता और उस पेड़ की छांव में खड़ा होकर खुद को एक डॉक्टर की सफेद कोट में देखता। लेकिन जैसे ही आंखें खोलता, हकीकत उसे फिर से वहीं ले आती। हाथ में भीगा बस्ता, पैरों में टूटी चप्पलें और दिल में एक अधूरा सपना लिए वो चुपचाप चल पड़ता। अरे भागो, कोई डॉक्टर बुलाओ। बच्चे की माँ तो सदमे में बेहोश हो गई है, सांस तक सही नहीं चल रही उसकी। ये क्या हो गया भगवान? छोटू तो बस पढ़ना चाहता था। छोटू की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब उम्मीद होती है। वो बस भागा डॉक्टर साहब के पास मदद मांगने। उस दिन बारिश थमी नहीं और छोटू भी नहीं। उसके हाथ में एक भीगी हुई पुड़िया थी जो किसी की जिंदगी बचा सकती थी या छीन भी सकती थी। जिंदगी कभी कभी रुक जाती है, जैसे किसी मोड़ पर खड़ी हो, बस एक सही कदम का इंतजार करती है, एक सच्चे बेटे के फैसले का। और उस दिन छोटू ने सिर्फ एक सपना नहीं जीता, उसने वक्त से लड़कर अपनी माँ की सांसों को लौटा लाया। उस दिन छोटू नहीं जीता था, जीती थी ममता, भरोसा और एक बेटे का निस्वार्थ प्रेम। सालों बाद वही पुराना गांव, वही तंग गलियां, मजबूरी, वही टूटा हुआ पल उसे ऐसा कुछ कर दिखाने की ताकत दे दे जो उसे इंसान से फरिश्ता बना दे। क्योंकि कई बार सबसे बड़े काम वही करते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता सिवाय उम्मीद के। एक समय की बात है, हरे भरे खेतों से सजा था एक गांव जिसका नाम था मोहनपुर। उसी सुकून भरे गांव मोहनपुर में बल्ली नाम का परिश्रमी किसान रहता। तो बचा के रखो, तेरा दिल बहुत बड़ा है बली,
बस डर लगता है कहीं ये दुनिया उसे तोड़ ना। बल्ली ने गांव के जमींदार हरिया से कर्ज ले लिया था। बल्ली खेत पर काम कर रहा होता है, तभी वहां पर जमींदार हरिया आ जाता है और कहता है, अबे बल्ली, 2 सीजन से तू कर्जा नहीं चुका पाया। अगली फसल ना हुई तो ये जमीन मेरी। तेरी दया नहीं, दस्तखत चाहिए मुझे। हरिया भाई, मेहनत कर रहा हूँ, भगवान पे भरोसा है, सब ठीक होगा। खाली जेबें कभी इरादों को कमजोर नहीं करती। भगवान तो तेरे जैसे बेवकूफों को ही पालता है। देख लेना, इस बार खेत तेरे हाथ से छिन जाएगा। यहाँ मेहनत नहीं, चालाकी फल देती है बल्ली। जमींदार की ये बातें सुनकर दोनों उदास बैठे हुए बातें करते हैं। अब क्या करेंगे बल्ली? अनाज खत्म, पैसा खत्म, और वो हरिया रोज ताने देता है। भूख से पहले अब डर लगने लगा है बल्ली। तेरी खामोशी और मेरी चिंता दोनों भारी पड़ रहे हैं। गीता, खेत सूखा है, लेकिन मेरी सोच नहीं। मैंने अगर दूसरों का भला किया है तो ऊपर वाला मेरा साथ छोड़ेगा नहीं। जो दूसरों की रोटी में नमक डालता है, भगवान उसके भाग्य में मिठास रखता। बल्ली हरिया का कर्ज नहीं चुका पाता है, इसीलिए गांव में पंचायत बैठती है। समझ ले बल्ली, अब ये खेत मेरा। कागज पर तेरा नाम मिटा दूंगा, जैसे बारिश ने तेरी फसल मिटा दी। अब तेरी मिट्टी भी मेरी होगी और तू सिर उठाकर देखने लायक नहीं बचेगा। ले जा खेत, लेकिन याद रख, ये मिट्टी मेरे खून से सींची है। तू इससे अनाज नहीं, सिर्फ पछतावा काटेगा। जिस जमीन ने दुआएं पी हों, वो कभी श्राप नहीं देती, मगर जवाब जरूर देती है। बल्ली देखो, बारिश, कितना इंतजार किया था हमने। आज आसमान ने तुझ पे भरोसा जताया है बल्ली। देर से आया, लेकिन आया जरूर। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब धरती भी मुस्कुराएगी और पेट भी भर जाएगा। किसान की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। खेत भगवान का आशीर्वाद है, सौदेबाजी का जरिया नहीं। जिसने सबको दिया नहीं बहन, राजू ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। ये सब मैंने लिखा है, हर महीने, अपने ही हाथ से।
कभी अपने दिल को समझाने के लिए, कभी गांव वालों की नजरों से बचने के लिए, कभी अपनी भूखी थाली से नजरें चुराने के लिए। हर चिट्ठी एक झूठ थी, पर उस झूठ में एक बाप की उम्मीद, एक बेटे का सपना और एक इंसान की जिंदा रहने की वजह छुपी थी। राजू शहर में एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो पार्सल देने एक औरत के पास पहुंचता है तो और कहती है, इतनी देर कैसे लग गई? तेरी वजह से मेरी दवा लेट हो गई। शर्म नहीं आती तुझे? माफ करना मैडम, वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसलिए इतना लेट हो गया। श्यामू, कितनी बार सोचा सब बता दूं बाबूजी को, लेकिन फिर सोचता हूँ जिस बाप ने पूरी जिंदगी सिर झुकाकर जिया, उसके बेटे की सच्चाई से उसकी गर्दन फिर से ना झुक जाए। तू रोज दूसरों का सामान उठाता है भाई, एक दिन हिम्मत करके अपने सच का बोझ भी उठा लेना। आज कुछ ज्यादा ही थकावट लग रही है, सीने में कुछ अजीब सा लग रहा है। तेरा चेहरा तो पीला पड़ गया रे, लेट जा, कोई पानी लाओ जल्दी। राजू को खबर दो जल्दी, हरिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो झूठ जिसे हरिया ने इतने सालों तक सीने में छुपा रखा था, आज वही सीना भारी होता जा रहा था, मानो सच अब बाहर आना चाहता हो, लेकिन वक्त कम था। वैसे ही गांव आता है। हरिया उसे डिलीवरी बॉय के कपड़ों में देखकर चौंक जाता है। हरिया और पूरा गांव जिसे अफसर समझता था, वो कुछ और ही निकला। राजू, ये वर्दी? माफ करना बाबूजी, नौकरी छोटी है पर कोशिश बड़ी की थी, आपकी इज्जत बचाने की। तू क्या सोचता है, मैं नहीं जानता था? राजू, एक बाप अपने बेटे की आवाज से समझ जाता है कि वो कहां से बोल रहा है, सरकारी कुर्सी से या टूटी बाइक से। तो फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं बाबू?